कसम जमाने की। वल असर, कसम जमाने की। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। खबर मिली है कसम के बाद। अरे कुरान बेखबरों को खबर ही देने तो आया था। जी बेशक, कुरान का काम है जो बेखबर हैं उन्हें खबर देकर बाखबर कर दे। तो खबर ही देना चाहिए था ना। कसम क्यों? पहले कसम बाद में खबर। तो अगर पहले कसम उठाई गई है तो फिर हम कसम की हालत को जानने की कोशिश करेंगे कि कसम पेश कब की जाती है और कसम का वजन क्या होता है, कसम की अहमियत क्या है। बहुत आसानी समझ जाएंगे आप कसम की अहमियत क्या है, क्योंकि आप खुद जब कोई अहम बात करने लगते हो तो पहले कसम खाते हो। कोई बड़ी वजनी बात करनी होती है तो हल्के में नहीं कहते, एकदम उसमें ताकीद पैदा करने के लिए कसम खुदा की यार बोलते हो कि नहीं। तो अहमियत तो पता है ना कसम की, यानी कसम हर बात पे, छोटी मोटी बात पे या छोटी मोटी खबरों के लिए नहीं खाई जाती। अहम बात जब हो तो अल्लाह या अल्लाह के बंदे कसम का सहारा लेते हैं कि नहीं। बंदे सहारा लेते हैं, अल्लाह तो खुद ही सबका सहारा है। अल्लाह तो कसम से याद फरमाता है। कसम को अहमियत मिल जाती है अगर अल्लाह याद कर ले। हम तो कसम की वजह से अहमियत पैदा करते हैं, अल्लाह बोले तो कसम की अहमियत हो जाती है। वल असर, कसम जमाने की। अब खबर आ रही है, बेशक इंसान घाटे में है। यही बात ऐसे ही बोल देते, बेशक इंसान घाटे में, कसम क्यों? जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैं इस प्रोग्राम में आऊंगा, मैंने ही कहा है ना, यह खबर मैंने पहुंचाई तो आऊंगा ना, मगर हो सकता है 50-50 हो। पता नहीं, हजरत ने कहा तो है आएंगे, आने को कहा तो है, पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं कुछ हो गया तो नहीं आए तो। ये सारे बहुत सारे तो दिमाग में घुस जाएंगे। तोते उड़ जाएंगे दिमाग के। लेकिन अगर मैं कहूं खुदा की इज्जत की कसम मैं आऊंगा इस प्रोग्राम में, फिक्स हो गया, अहमियत पैदा हो गई, क्लियर हो गया। अब तो अब नहीं आएंगे तो खुद ही फंसेंगे, कसम खाएं। और हम लोग फ्री, टेंशन नहीं के सर, नहीं आएंगे तो कफारा वो भरेंगे, नहीं आएंगे गेहूं वो तौलेंगे 2.5 किलो 3 किलो कफारा वो निकालेंगे। हम टेंशन फ्री, सो जाओ। क्यों? अरे हजरत ने हमें पहले कसम खाई है यार, तब कहाँ आएंगे, पक्का हो गया। इधर भी वही हाल है, पहले कसम है, कसम जमाने की। अच्छा एक बात और रुक के समझाता हूं मैं। कसम भी उठाई तो किसकी? जमाने की। हालांकि कसम का मिजाज ये है हम लोगों के दरमियान कि कसम उसकी उठाई जाती, उसकी खाई जाती है। कसम में उसको शामिल किया जाता है, हम जैसे लोग जिसको हम लोग अहमियत वाला समझते हैं, जो खुद मुकद्दस हो, मोहतरम हो, मोतबर हो, उसी की तो कसम लोग खाते हैं। अम्मी कसम खाते हैं, अब्बू खाते हैं, पीर साहब इनका वास्ता, उनका वास्ता, अली का वास्ता, रसूल का वास्ता, हसनैन का वास्ता, साहबा का वास्ता। ये हमारा वास्ता क्यों बनते हैं? क्योंकि बड़े हैं। अल्लाह की कसम क्योंकि बड़ा है, कुरान पाक की कसम क्योंकि बड़ा है, रसूल पाक के अक़वाल और उनके अदवार की कसम बड़ा है। तो कसम तो बड़े के लिए आती ना, मुकद्दस वाले की। अब अल्लाह से बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो फिर अल्लाह किसको कसम में लाए? अल्लाह किसको कसम? तो अब यह हुआ कि चूंकि कसम मुकद्दस चीजों की होती है, तो अब अल्लाह जिसको कसम में शामिल कर ले वो मुकद्दस हो जाएगा, अब वो मोहतरम हो जाएगा, वो मोहतशम हो जाएगा। तो अब अल्लाह ने जिसको कसम में शामिल किया, फिर उसको भी हम खंगालेंगे कि इसमें खास बात क्या है जो कसम बना हुआ है। जमाने में ऐसी कौन सी खास बात है जो कसम बना हुआ है? जमाने में ऐसी कौन सी खुसूसियत में? भाई जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, जमाना तो जमाने से चला आ रहा है, तो फिर जमाने की कसम खाई तो किस जमाने कसम खाई वो भी तो पता करना होगा ना। भाई आदम का जमाना भी जमाना, शीश का जमाना भी जमाना है, नूह का जमाना भी जमाना है, इब्राहिम का जमाना भी जमाना है, इस्माइल का जमाना भी जमाना। अल मुख्तसर, आदम से लेकर ईसा तक जितने जमाने आए सब जमाना है कि नहीं? हमें जमाना तो वो भी है जब कोई जमाना ही नहीं था, वो भी तो कोई जमाना है, वो भी तो कोई जमाना है कि जो जमाना ही नहीं था कोई।
हाँ, यो उस जमाने की बात हो रही है जब जमाना ही नहीं, पता चला वो भी कोई जमाना है। तो भाई इतने सारे जमाने, मौला तूने जमानों की कसम नहीं खाई है, जमाने की कसम खाई, कसम से याद फरमाया है। किस जमाने की बात हो रही है ये पता करना जरूरी होगा ना हम पर, किस जमाने की बात। हमारा जमाना तो बहुत गुजरा है, ये भी एक जमाना है। अल्लाह इस जमाने से बचाए हम सबको। ये जमाना भी है, इससे पहले वाला भी जमाना था। किस जमाने की बात हो रही है? तो जब तफसीर में झांका ना तो पता चला अल्लाह उस जमाने को मुकद्दस बयान कर रहा है इस कसम में शामिल करके कि ऐ नबी, जिस जमाने में तुम हो, कसम उस जमाने की, जिस जमाने में नबी आप हैं, वाह वाह ये वाह, जमाने की कसम जी। अब हल्के में ना जमाने को, जमाने की कसम, यानी जिस जमाने में नबी मौजूद हो वो जमाना कसम बनने लायक। जिस जमाने में नबी मौजूद हो वो जमाना कसम बनकर कुरान में जगमगा रहा है। कुरान में हमें जमाना चला रहा था, कुछ नया नहीं बना था, बस आके नबी से जुड़ गया, सिर्फ मिल गया, सिर्फ मिल गया। तो यह हाल है, जो कसम बन गया। हमें जब जमाने का ये आलम है कि वो कुरान में हो गया, तो नबी से जुड़े हुए जमाने का ये आलम है, तो नबी के घराने का आलम क्या होगा? वाह 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 वाह, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब, जैसा माशाअल्लाह। कि मैंने कहा बहुत तेजी के साथ, वो जमाना सिर्फ नबी से आके मिला और घराना तो नबी से शुरू हुआ। और मजा देखिए, जमाना सिर्फ मिल गया, वो कुरान का हिस्सा बन गया और घराना कुरान का साथी बन गया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने आले रसूल, जश्ने दस्तारबंदी, शहजादाए हुजूर गाजिए मिल्लत, शहजादाए हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। मैं तुम में दो भारी चीज छोड़ के जा रहा हूं, दोनों को पकड़ के रखना, कभी गुमराह नहीं होगे। दोनों को पकड़ के, दोनों भारी। हमको हल्के में लेने वालों, रसूल हमें भारी कह रहे हैं। हमें रसूल की बात पर ईमान लाएं कि फिजूल की बात पर? रसूल की बात जी। अल्लाह का रसूल कह रहा है कुरान भारी। एक भारी कुरान है, दूसरा भारी मेरा खानदान है। यही दो लेके चलो ना बाबा। कुरान में से आपको अकीदा मिलेगा, अहले बैत से मोहब्बत करोगे तो रास्ता मिलेगा। भटको ना, खाली मैं पे लेके नहीं पहुंच पाओगे बंबई तक, चलना पड़ता है। कुरान थ्योरी, अहले बैत प्रैक्टिकल। ये जमाने की कसम, जमाने की खासियत नहीं, जमाना ना अल्लाह वाला था, जमाना ना इमाम था, जमाना ना मौला अली की तरह उसके पास विलायत थी, शुजाअत थी, इमामत थी, सियादत थी, सदाकत थी। जमाना था, बस नबी को पा लिया तो कुरान में। और जो नबी के जिगर का टुकड़ा हो, जिसका खून नबी का खून, जिसकी हड्डी नबी की हड्डी, जिसका नफ्स नबी का नफ्स, उस अली का मकाम क्या होगा? जिसको कहे कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, जो नबी से हो क्या आलम होगा उसका? नबी से। और जिससे नबी हो उसका आलम क्या होगा? कभी इसकी गहराई में गए कि इसका क्या मतलब हुआ? मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से, हुसैन मुझसे। मफहूम क्या, मुराद क्या है? यह बात तो समझ में आती है कि बेटा बाप से होता है, पोता दादा से होता है, नवासा नाना से होता है। ये तो भाई जेनेटिकल प्रूफ है। मगर यह कैसे हो गया कि नवासे से नाना, पोते से दादा, बेटे से बाप, बाप से बेटा के बेटे से बाप है। मगर यहां तो रसूल पाक का इरशाद गिरामी है, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। हुसैन क्या मतलब? गहराई में जाएंगे तो मालूम होगा। इसीलिए कहते हैं मुताला भी किया करो, खाली मुकाला ना किया करो।
खुदा जाने कैसे कैसे आपके अमाल होंगे, मुकाले ही वाले होंगे। उससे अच्छा मुताला करो, मुतालिया करिए तो आपको मोती मिलेंगे। ऊपर ऊपर खाली झाग होता है समंदर में, मोती अंदर, ऊपर समंदर। ऊपर देख के ना इंप्रेस हो जाया करो, अंदर जाओ, गहराई में उतरो। जब गहराई में उतरा हजरत लोगों की दुआओं की तासीर लेकर, तो पता चला, खंगालने लगा तो पता ये चला कि हुसैन मुझसे है। क्या मतलब? क्या मतलब? कि मक्के में हुसैन मुझसे है, मदीने में है मुझसे है, करबला तक गया मुझसे है, फातिमा की गोद में है वो मुझसे है, अली की आगोश में है मुझसे है, मेरे दोशा पे है वो मुझसे है, मेरी जुल्फों से खेल रहा है वो मुझसे है, मेरी इताअत कर रहा है वो मुझसे है, मेरे साथ चल रहा है। कुछ गज़वों में जाने से पहले तो आपका मामला अल्लाह को प्यारा हो गया, मगर अल मुख्तसर मदीने से लेकर करबला तक हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, हुसैन मुझसे है, और करबला से लेकर कयामत तक मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब? अब वही मोहम्मदी है, वही मोहम्मदी है जो हुसैनी है। वाह, अब बहुत वही खूब, मोहम्मदी माशाअल्लाह। है जो हुसैनी है। इसीलिए कहा गरीब नवाज ने, हुसैन को हुसैन ना समझो, दीनस्त हुसैन, वाह, सुभान अल्लाह। दी पनाहस्त हुसैन। जी, दीन है, दीन है। अभी तो मैं अपने मफहूम पे नहीं आ पा रहा हूं। ऐसा आप लोग माशाअल्लाह सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है पूरा करबला सुनाना पड़ेगा, लेकिन नहीं, बस तवज्जो रहे। मैं अपना मफहूम और अपना मौजू इसके साथ कभी दगा नहीं करता। जितना भी आता है मुकम्मल करके जाता हूं। तकरीर हमारी आदत मुकम्मल रहती है, हाँ, चाहे किसी का नाम ना ले पाऊं तब भी। हजरत जमाने कसम हो गई, अब पैगाम आ रहा, सुन लो। हे हजरत इंसान, बड़े इतरा रहे हो अपने अपनी कामयाबी पर, घाटे में हो। इन्नल इंसान लफी खुस्र, घाटे में हो, घाटे में। इंसान तमाम घाटे में है। आप सोच रहे होंगे ये कैसी बात है भाई, इंसान भी बनाया, ऊपर से घाटे का इशारा भी दे दिया। इंसान अशरफुल मखलूकात, ये ताज हमको पहनाया, अशरफुल मखलूकात का ताज हमको पहना कर कह रहे हो घाटे में हो। अब जब घाटे में हो तो ताज क्यों पहनाया? बहुत सारे सवालात एहतमालात दिमाग में आ सकते हैं। हाँ, हम इंसान हैं, हाँ, अशरफुल मखलूकात हैं, हाँ, नबूवत हमारे में, हाँ, नबूवत, रिसालत, विलायत, गौसियत, कुतुबियत, शुजाअत, सदाकत, अदालत, सखावत, इमामत, ये गौसियत कुबरा का ताज ये इंसानों के लिए। हाँ, तो फिर घाटे में भी हम ही, और रिसालत का बोझ लेकर भी हमारे ही में से, तुम में से नबी होगा। तो बार बार कुरान में आ रहा है, तुम में ही से, तुम ही में से जिसको मैं चुन लूं उसको नबूवत दूंगा। तो तुम हम में जो है तो इंसान ही तो हम में है। तो इंसान फायदे में हुआ कि नहीं? उसके खाते में नबूवत भी है, रिसालत भी है, इमामत भी है, खिलाफत भी है, विलायत भी है, गौसियत भी है, कुतुबियत भी है। ये तमाम जितने मदारिज और जितने मरातिब हैं सब इंसान के लिए है कि जानवरों के लिए? कोई जानवर देगा गौस हुआ वक्त तक, कुतुब अब्दाल को जानवर? ये इंसानों के हिस्से में आया ना, तो फायदे में हो ना। कुरान कह रहा है इन्नल इंसान लफी खुस्र, खसारे में। इंसान घाटे में, घाटे में। आप लोग पता नहीं किसको कामयाबी समझ के नशे में चूर हो। कोई डॉक्टर बन गया सोच रहा हम कामयाब हैं, कोई वकील बन गया सोच रहा हम कामयाब हैं, कोई साइंटिस्ट बन गया सोच रहा हम कामयाब हो गए, कोई जज बन गया कामयाब, आईएएस कामयाब, आईआरएस कामयाब, पीसीएस कामयाब। ये जितने कामयाब लोग अपने को कामयाब कहते हुए नजर आ रहे हैं, हमने कुरान से पूछा, कह रहा है घाटे में हैं। इतनी मेहनत करके 24 घंटे में 18 घंटा पढ़ पढ़ के आंखों को सुजा सुजा के चश्मा लगा लिया, और पता नहीं क्या क्या बन गया, साइंटिस्ट बनेगा, इतना कामयाब कि चांद पे जाने की कोशिश कर रहा है, चांद पे जा रहा है। कुछ लोगों ने दावा किया कि हम चले भी गए चांद पर, अब पहुंचे, पूछो चांद तक क्यों जा रहा है? बोलो ताकि हमारी कामयाबी का झंडा दुनिया में लहराए, ताकि हमको लोग कामयाब मुल्कों वाला कहें, कामयाब मुल्क के हम बाशिंदे हैं। ये इतनी मेहनत कामयाबी के लिए?
फिर हमने कुरान से पूछा, ये इंसान जो चांद पे जा रहा है ये तो कामयाब है? अगर नहीं, घाटे में है, ये भी घाटे में। हमने चांद से पूछ लिया, भाई तुम तक लोग पहुंच गए, तुम तक लोग पहुंच गए, दावा भी कर रहे पहुंचने का, वो कह रहे हम कामयाब हो गए, तो कामयाब नहीं हुए। तो कुरान भी हंसता होगा ना, अरे बेवकूफों को देखो, मेरे पास आ रहे हैं कामयाब होने के लिए, मेरे पास आ रहे हैं इसलिए कि वो कामयाब कहलाए जाएंगे। अरे कामयाबी मुझ तक पहुंचना नहीं, ये जुमला बहुत संभाल कर रखिएगा। कामयाबी चांद तक पहुंचना नहीं है, बल्कि कामयाब होना है तो उनके कदमों में जाके गिरो कि जिनके इशारे पे मैं टूट जाया करता था। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब, माशाल्लाह जी, बहुत खूब। कामयाबी तो उनके है, उनकी चौखट से खैरात में मिलती है कि जब हमें तुम लोग तो नबूवत के ऐलान होने के बाद उनकी अहमियत को जाने हो। मैं तो उस वक्त भी उनके इशारे का खिलौना था जब वो झूले पे बैठ के इशारा किया करते थे। वो दाईं तरफ करते थे, मैं दाईं तरफ जाता था, वो बाईं तरफ करते थे, मैं बाईं तरफ चला जाता था। बेशक बेशक बेशक, बचपन से मैं एहतराम कर रहा हूं। कामयाबी वही है जिनके सदके में मुझे रोशनी मिली है। कामयाबी वहां है ना, उधर कामयाबी, इधर कहां चले आए, कामयाब होने आए हो। कैसा हंसता होगा, देखो कितने, पता नहीं कौन सी भांग पी ली, कौन सा नशा कर लिया, हमारे पास आ रहे कामयाबी के लिए। कामयाबी उधर है। मगर चलिए आओ कंक्लूड करता हूं बहुत तेजी के साथ। इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान घाटे में है। वो टेंशन वाली बात है। इंसान बना के उम्मत मुस्तफा में लाके, गुलाम मुस्तफा बना के, हुकूमत हमारे हिस्से में, शुजाअत भी दिया, हुकूमत दी, सल्तनत दी, 800-1000 साल तक हम लोगों ने हुकूमत भी की। और उसके बाद पूछा जा रहा था अब तो कामयाब, कह रहा नहीं, घाटे में। मगर इल्लल्लज़ीना, मगर वो लोग, पहले बता सब घाटे में, सब घाटे में। एनआरसी हो गया सबका, सबका एनआरसी हो गया, सब घाटे में है, सब में सब आ गए। भाई साहब जो बैठे हैं यहां ना जी, हो सकता वो भी उसमें शामिल हो। मगर वो लोग, सब घाटे में, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं। इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान वाले हैं, वो लोग जो अमल सोहले वाले हैं, नेक अमल करने वाले, और वो लोग जो हक पर रहते हैं, हक की तलकीन करते हैं, हक की वसीयत करते हैं, हक की तबलीग करते हैं, हक की इशाअत में अपनी जिंदगी शामो सुबह बसर करते हैं, वो लोग। और वो लोग जो हर हालत में, हर कंडीशन में सब्र करते हैं। ये कौन लोग हैं? वो लोग जो ईमान वाले, वो लोग जो अमल वाले, वो लोग जो हक वाले, वो लोग जो सब्र वाले। ये चार लोग, यानी ये चार सॉफ्टवेयर अगर इंस्टॉल कर लिया, अब आप घाटे में नहीं है, अब फायदे में है। फायदे में रहना है तो इन्हीं चार कायदे में रहना है। यही कायदा है, इसी में फायदा है। सब घाटे में है मगर वो लोग, आय हाय कितने खुशनसीब तुम लोग हो यार। ऐ ईमान लाने वालों, ऐ ईमान लाने वालों, घाटे से बाहर हो। जिसको तुम कामयाबी और नाकामयाबी समझते हो, वो तो खाली एक धुंध है, धोखा है, फरेब है। गुर्बत न गुर्बत नाकामयाबी है, न अमीरी कामयाबी है। वरना होता ना, वो लोग कामयाब हैं जो पैसे वाले हों, मगर वो लोग कामयाब हैं जो दौलत वाले हो, शोहरत वाले नहीं। कहा वो कामयाब है जो ईमान वाले हैं। फिर यही नहीं रुक गया, ईमान के मुताबिक अमल वाले हैं। अब यहां पे आप लोग का थोड़ा सा होगा मामला ऊंचा नीचा। ईमान वाले कौन कौन? सब हाथ खड़ा करेगा। कौन कौन ईमान वाले हैं? अब उसी के मुताबिक अमल वाले कितने हैं? इसीलिए घाटे में हो, इसीलिए घाटे में हो। ईमान वाले सब है, अमल में फुस इल्ला माशाअल्लाह। कुछ लोग ईमान वाले भी, अमल वाले भी है। और ये तो सवाल करना है मेरे हिसाब से बेवकूफी है, बिल्कुल मिस कॉल हो जाएगा कि हक वाले कितने हैं। ऐसे थोड़ी कामयाबी मिल जाएगी फ्री में। और सबर तो आता ही नहीं। अल्लाह, कबर मंजूर है मगर सबर नहीं। कबर में चले जाएंगे, सबर में निकालेंगे। सबर की राह नहीं पकड़ेंगे, कबर की राह पकड़ेंगे। तो इतनी आसानी से मिलेगी नहीं। तो पहले क्या करना है? ईमान लाना है।
ईमान वाला बनना है, ईमान के मुताबिक अमल, ईमान के मुताबिक अमल, ये भी समझाऊंगा भी इस फलसफे को। फिर हर हाल में हक पर रहना है, पहले ईमान, यानी अगर कोई इंसान वाकई कोई गैर है, किसी मौकफ पे किसी मसले पे वो हक पर है, वो फायदे में नहीं है, हक पर है। कोई ऐसा गैर होगा जो हक पर है किसी मसले पर लेकर, मगर वो ईमान वाला और अमल वाला नहीं है। पहला 2 टिकट, हक तो तीसरा है ना, पहली मंजिल ईमान, दूसरी मंजिल अमल, तीसरी मंजिल हक। हक पर है मगर अमल ईमान नहीं है, घाटे में। यानी हर कोई हक वाला नहीं कामयाब है, वही हक वाला कामयाब होगा जो अमल वाला भी है, और वही अमल वाला कामयाब है जो ईमान वाला है। तो ईमान हुआ पासपोर्ट, अमल हुआ वीजा। अब चलो रास्ते पे, हक के रास्ते पे जाने को तैयार ही नहीं है। अच्छा, रास्ते पे जाने को तैयार तो सब हैं, ईमान अमल गायब है। ईमान किसे कहते हैं पहले सुन लीजिए। उलमा यहां बैठे हैं, हजरत बिलखुसूस हजरत भी जानते हैं। ईमान की बड़ी ढेर सारी तारीफ है, ये भी ईमान की तारीफ है, वो भी ईमान की तारीफ है। इतने हिस्से, 10वां हिस्सा, 20वां हिस्सा, 70वां हिस्सा। ईमान में बहस, बड़ी बड़ी लंबी चौड़ी बहस है इसमें ईमान पे। मैं आपके लिए आप ही के खोपड़ी के मुताबिक, आप ही के भेजे के मुताबिक ऐसा भेजना चाहता हूं जो भेजे में समा जाए। तनाफुरे हरूफ हो जाता कभी कभी हजरत। आपको समझ के लिए बताऊं, ईमान किसे कहते हैं, व्हाट इज द ईमान एंड व्हाट इज द अमल, ये जानना पड़ेगा ना, तभी तो हक और सबर का फायदा मिलेगा। सबर भी हर कोई साबिर थोड़ी कामयाब है। हर सब्र करने वाले के साथ अल्लाह नहीं है। सब्र कर रहा मगर अल्लाह नहीं है, ये बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। हालांकि कुरान कहता है इन्नल्लाह मअस साबिरीन, मैं हर सब्र करने वालों के साथ हूं। मगर मैं क्या बोलता हूं, नया नुक्ता मेरे जहन में आया है, किसी पे एतराज मत कीजिएगा। अगर एतराज हो मुझ पे कहिए, क्योंकि मैंने कहीं से पढ़ा नहीं है, ये मेरे अपना इज्तिहाद है, चाहे वो खता हो चाहे वो किसी की अता हो। हर साबिर के साथ अल्लाह नहीं है, तो किसके साथ? पहले वो हक वाला हो, पहले सब्र से पहले क्या हक वाला हो, अमल वाला हो, ईमान वाला हो। अब सब्र करे, ईमान वाला, अमल वाला, हक पर रहकर अब सब्र करे तो साथ। और ना, अगर इसलिए सब ना हो तो नहीं है साथ। कैसे समझाता हूं। कोई चोर है, अब उसको चोरी करना है। आम तौर पर चोरी रात में होती है, तो पूरा दिन वो सब्र करेगा कि थोड़ा रात हो जाए, थोड़ा सूरज डूब जाए। अच्छा, सूरज डूब गया, थोड़े लोग कम हो जाए, सब्र मारे बैठा है। अब ये भी तो सब्र एक तरह का चोर है, माशाअल्लाह चोर, और कह रहा भाई थोड़ी रात हो जाए, थोड़ी रात हो जाए। रात तो हो गई, और थोड़ा लोग सो जाएं, खाना वाना हो जाए, इशा हो जाए, मस्जिद से लोग चले जाएं। 10-15 ही लोग तो आते हैं, कहां ज्यादा लोग आते हैं मस्जिद में, वो भी चले जाएं वो। अच्छा, वो लोग भी चले गए, अभी भी सब्र मारे बैठा हुआ, थोड़ा और सन्नाटा हो जाए, अभी सब्र मारे बैठा हुआ, थोड़ा और सन्नाटा हो जाए, अभी भी सब्र मारे बैठा हो। फिर देखा हाँ सन्नाटा हो गया, ओहो अभी कुत्ता भौंक रहा, कुत्ता भी खामोश हो जाए। ये कुत्ते भी सो जाएं, नहीं सो तो कम से कम खामोश हो जाएं, क्योंकि ये चीखेंगे तो बाहर लोग आ जाएंगे। सब्र मारे बैठा है, अभी फाइनली चोरी करने गया, सब्र कर रहा है कि नहीं? तो क्या अल्लाह उसके साथ है? क्योंकि पीछे वाला मामला खाली है, हक पर नहीं है, हक पर नहीं है। तो अब सब्र के साथ हक का होना जरूरी, और हर हक वाला कामयाब नहीं, अमल होना जरूरी। हर अमल कामयाब नहीं, ईमान होना। तो यहां से शुरू करो, तरतीब देखिए, अल्लाह तबारक उसलूब बयान देखिए। पहले ईमान वाला, हाँ आपसे अच्छे अच्छे अमल कभी कभी गैर भी कर जाते हैं, पर जहन्नमी है, क्योंकि क्या नहीं है? ईमान। तो ईमान किसे कहते हो समझना पड़ेगा ना। ईमान किसे कहते हैं, तभी तो हम ईमान को समझेंगे। अमल किसे कहते हैं, तभी तो उसको समझ के करेंगे, समझना चाहिए ना। तो आप ही के अस्तर पे आके समझाता हूं, ईमान किसे कहते हैं। ईमान कहते हैं को किसको? को, सिर्फ को, एक को जोड़िए, को ईमान कहते हैं। क्या मतलब? यानी किसी को मानना, क्या ईमान है? अल्लाह को मानना ईमान है, रसूलुल्लाह को मानना ईमान है, कुरान को मानना ईमान है, हदीस को मानना ईमान है, सहाबा की खूबसूरत जमात को मानना ईमान है, अहले बैत अतहार के गुलिस्तान को मानना
ईमान है। फरिश्तों को मानना ईमान है, कयामत को मानना ईमान है, हशर को मानना ईमान है, कब्र को मानना ईमान है, नस्र को मानना ईमान है, मलाइका को मानना ईमान है, सात आसमान है, ये मानना ईमान है। को, सब में को है, फरिश्तों को, सादात को, उलमा को मानना क्या है? यहां उलमा से मुराद उलमाए हक हैं। उलमाए सू को ना लपेट दीजिएगा इसमें कि उनको भी मानने लगे। उलमाए हक को मानना ईमान है। तो ईमान किसको कहते हैं? को अल्लाह को, यही ईमान है ना, यही ईमान है। अल्लाह को मानना ईमान है। मगर ये सिर्फ को अगर तन्हा रह गया तो कामयाबी नहीं है, अमल करना पड़ेगा। अमल किसे कहते हैं? अमल कहते हैं की को। किसको कहते हैं? की को। अब समझ, फिर से सुनो, अल्लाह को मानना ये ईमान है, अल्लाह की मानना यही अमल है। रसूल को मानना ईमान है, रसूल की मानना यही अमल है। अहले बैत को मानना ईमान है, अहले बैत की मानना। कुरान को मानना ईमान है, कुरान की मानना। हदीस को मानना ईमान है, हदीस की मानना अमल है। क्योंकि यही की है। अरबी में, इंग्लिश में चाबी को यही की है जो जन्नत का दरवाजा खोलेगी। यही की है जो कब्र में आराम का दरवाजा खोलेगी। यही की है जो मैदान महशर में आपके लिए राहत का सामान बनेगी, राहत का दरवाजा खोलेगी, आसानी का दरवाजा खोलेगी। की बड़ा इंपॉर्टेंट। को में तो सब कॉमन है, वरना हमको बताओ 73 छू होंगे, हमारे कितने टुकड़े होंगे, कितने फिरके बनेंगे? और 73 से पूछो अल्लाह को मानते हो? कहेंगे हाँ। अल्लाह को नहीं मानता। रसूल को मानते हो? हाँ मानते हैं। अपनी अपनी स्टाइल में अलग हो सकता है मगर मानते हैं। सबकी अपनी अपनी स्टाइल है मगर मानते हैं। कुरान को मानते हो? हाँ मानते हैं। हदीस को मानते हो? हाँ मानते हैं। तो जब सब लोग अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, सहाबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, तो झगड़ा किस बात का है? झगड़ा की में है, लफड़ा की में है कि अल्लाह को तो मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते, रसूल को तो मानते, रसूल की नहीं मानते। तब पता चला सिर्फ को से काम नहीं चलेगा। यही को ईमान कहते हैं और की को अमल, ये लेके चलना पड़ेगा। अब अगर मैं ये कहूं ये तमहीद बांधने के बाद तो गलत नहीं होगा कि अल्लाह को मानने से काम नहीं चलेगा। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, अरे अल्लाह को मानने वालों, सिर्फ अल्लाह को मान लेने से काम नहीं चलेगा, अल्लाह की मानना पड़ेगा। रसूल को मानने से काम नहीं चलेगा, रसूल की मानना पड़ेगा। आगे बढ़ के बोलूं, सिद्दीक अकबर को मानने से काम नहीं चलेगा, सिद्दीक अकबर की मानना पड़ेगा। फारूक आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, फारूक आजम की मानना पड़ेगा। उस्मान गनी को भी मानने से काम नहीं चलेगा, सिर्फ मानने से काम नहीं चलेगा, उस्मान गनी की मानना पड़ेगा। और मौला अली मुश्किल कुशा को मानने से काम नहीं चलेगा, मौला अली की मानना पड़ेगा। हसनैन करीमैन को मानने से काम नहीं चलेगा, हसनैन करीमैन की मानना पड़ेगा। गौसे आजम को मानने से काम नहीं चलेगा, गौसे आजम की मानना पड़ेगा। मोइनुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, मोइनुद्दीन की मानना पड़ेगा। कुतुबुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, कुतुबुद्दीन की मानना पड़ेगा। फरीदुद्दीन को मानने से काम नहीं चलेगा, निजामुद्दीन को भी मानने से काम नहीं चलेगा, सिराजुद्दीन को भी मानने से काम नहीं चलेगा, अशरफ वहदुद्दीन को भी मानने से काम नहीं चलेगा। इन सभी की मानने से काम चलेगा, इन सभी की भी मानना पड़ेगा। मदार पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, मदार पाक की भी मानना पड़ेगा। वारिस से पाक को मानने से काम नहीं चलेगा, वारिस से पाक की भी मानना पड़ेगा। ये तमाम उलमा को मानने से काम नहीं चलेगा, ये तमाम उलमा की मानना पड़ेगा। तो आए खोखला नारा लगाने वालों, कान खोल के सुन लो, पूरी जिम्मेदारी के साथ और यकीन के साथ कहता हूं कि आला हजरत को मानने से काम नहीं चलेगा, आला हजरत की मानना पड़ेगा। क्योंकि सारा माल तो की में है, सारा नाम की में, पैगाम की में, पयाम की में झगड़ा है। ये की का दामन पकड़ो तो अल्लाह को मानो, अल्लाह की मानो। अरे गौसे पाक को मानने वालों, गौसे पाक खुद ही कहते हैं जो नमाज ना पढ़े उसको मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन ना करो, क्योंकि गौस को तो माना, गौस की नहीं माना। अमा बेनमाजी होकर अगर कोई मर जाए तो गौसे पाक फरमाते मुसलमानों के कब्रिस्तान में ना जाओ। तुम कितने हिम्मत वाले हो कि बेनमाजी होकर सीधे गौसे पाक के आस्थाने पे जाने की तमन्ना रखते हो।
इसीलिए बोला को से काम नहीं चलेगा, एक की ले आओ बाया, बेड़ा पार, सारे बुजुर्ग खुश, सिलसिला चिश्तिया भी खुश हो जाएगा, कादरिया भी खुश हो जाएगा, नक्शबंदिया भी खुश, सोहरवर्दिया भी खुश, रजविया भी खुश, नूरिया भी खुश, हशमतिया भी खुश, बरकातिया भी खुश, वारसिया भी खुश, मदारिया खुश। क्यों? क्योंकि सबको मान रहे हो और सबकी भी मान रहे हो। हाँ, किसी एक का इनकार कर दोगे लोचे में चले जाओगे। हाँ, हम मानते हैं मुरीद एक ही वली से होते हैं, मुरीद एक ही वली से होते हैं, और मानते सभी को है, तभी तो मुरीदी बची रहेगी, नहीं तो हमारे ही पीर साहब हमारी बख्शिश नहीं कराएंगे। एक वली से होते हैं मुरीद, तमाम वलियों को मानना पड़ेगा तब तुम्हारी पीरी मुरीदी बची रहेगी। अशरफियों, एक अशरफ से मुरीद होते हो और तमाम को अगर नहीं मानोगे तो मखदूम से बचाएंगे नहीं। बरकातियों, एक वली से मुरीद होते हो, अगर तमाम और वलियों की तौहीन करोगे या उनकी शान घटाने की कोशिश करोगे तो शहंशाह बरकत बचाएंगे नहीं। रज़वियों, एक वली से मुरीद होते हो और तमाम वलियों को अगर नहीं माना तो आला हजरत अजीम बरकत बचाएंगे नहीं। जिस तरह, तमसील की तरह ले रहा हूं, जिस तरह एक नबी पर ईमान लाते हैं हम, एक नबी पर ईमान लाते हैं और सारे नबियों को मानना पड़ेगा, किसी एक नबी के मानने का इनकार करेंगे काफिर हो जाएंगे, फिर कलमा नहीं बचाएगा। तो जब किसी नबी की नबूवत के इनकार से कलमा ना बचाए तो किसी वली की विलायत के इनकार से बैयत कैसे बचाएगी तुम्हें? ये पैगाम लेके जाओ यहां से, हर वली हमारे सर का ताज, अपने सिलसिले का हो या ना हो, वो तुम्हारा हो या ना हो, अल्लाह का है। जो अल्लाह का हो गया, जो खुदा का हो गया, पूरी खुदाई उसकी हो गई। मगर वो लोग कामयाब है, कौन लोग कामयाब साहब? जो ईमान वाले हैं, अमल वाले हैं, हक वाले, और ईमान और अमल लेकर देखते। एक जुमला जहन में आया, एक नुक्ता, ईमान की दौलत को लेकर कमा हक कहूं और ईमान के मुताबिक अमल करने वाला अब अगर हक पर हो जाए, खाली हो जाए, सिर्फ ईमान लेकर, अमल लेकर, ईमान का जेवर पहनकर, अमल का जेवर पहनकर, अब अगर वो हक पर जम जाए तो अगर वो आम उम्मती है तो वली बना दिया जाए, वली बना दिया जाता। खाली ईमान और अमल का जेवर पहनकर हक पर गामजन हो जाए तो उसे वली बना दिया जाता है। अब जुमला आ रहा, संभालिएगा इसको, यानी अगर कोई ईमान और हक के साथ हक पर हो जाए, हक पर हो जाए, तो जो रहेगा हक पर पे, हक पर हो जाए तो उसे वली कहते हैं, वली। और जो सरापा हक हो जाए उसे अली कहते हैं, अली। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। रखते जाइए, सब मत करे, ये सब के लिए नहीं आए बाबा, जिसके लिए आए वो हमको वहां से मिल गया। मैं पैगाम, सलामत रहें आप, आपका घर सलामत रहे, आपके घर पंजतन पाक का साया रहे। अल अली माल हक, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलना बाबा, फतवा लगा दो। अल अली माल हक, अल हक माल अली, हक अली के साथ, अली हक के साथ। हमको हक पर होना पड़ता है, वो हक हैं। अल्लाह का जुमला समझाए, हमें हक पर होना पड़ता है, ये हमारी कंडीशन है। और चले हैं झगड़ा लेने, अब वो हक हैं। अरे एक जगह तो कलम ही तोड़ दी गई। रसूल पाक फरमाते हैं, एक तो ये है कि अली हक के साथ, हक अली के साथ, चलो ठीक है। एक जगह फरमाते हैं, अल्लाह, दुआ फरमा, दुआई कलमा है, दुआई कलमा है, अय अल्लाह ये अली है, इससे मैं मोहब्बत करता हूं, अय अल्लाह तू भी इससे मोहब्बत कर और सुन, जिधर अली हो हक उधर कर दे। अपना मसला क्या है? जिधर हक हो, अपनी हालत क्या है? जिधर हक हो उधर अपने जाना पड़ता है, और अली जिधर अली है हक को आना पड़ता है।
कोई मौका हो मौला अली की जिंदगी के, जी सुभान अल्लाह। हमेशा वो हक पर थे, क्योंकि हक उनके साथ था, हक उनकी तरफ था। ये रसूल की दुआ का असर है कि जिधर अली है उधर ही हक है, बेशक जिधर अली है बेशक उधर ही हक है, कहीं भी अली हो वही हक है। फैसला अली का हक फैसला, जिंदगी हक, परवरिश हक। आए है कभी और मौका रहा तो मौला अली पर रोशनी डालूंगा। तो नुक्ता जहन में आ गया, हक पर रहने पर और हक होने में कितना फर्क है। अब कोई ये सब लेकर हक के साथ सब्र करे, हाँ ये वाला हक किस बात सब्र करे, ईमान वाला भी हो, अमल वाला भी हो और हक वाला भी हो, और इसके साथ वो सब्र करने वाला भी हो। अब अगर ये चार जामा कोई पहन के चमकने लगे तो अगर ऐसा साबिर कलियर में हो मखदूम आजम बना दिया जाता है, और करबला में हो तो शहीद आजम बना दिया। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जी सुभान अल्लाह हज़रत। ये जो है ना, या अय्युहल्लज़ीना इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, ये थ्योरी है। वो लोग कामयाब है जो ईमान वाले हैं, वही लोग कामयाब है जो अमल वाले हैं, वही कामयाब है जो हक पर हैं, और वही कामयाब है जो सब्र वाले हैं। ये थ्योरी है। इसी थ्योरी की 3 दिन के अंदर प्रैक्टिकल का नाम इमाम हुसैन है। इसी की अगर आप प्रैक्टिकल देखना है, प्रैक्टिकल तो ईमान देखना है तो हुसैन की तरह, अमल देखो तो हुसैन की तरह। ऐसा होना चाहिए, और ऐसा हक पर कि खुद नहीं पूरा घराना दे दिया मगर हक का दामन नहीं छोड़ा, पूरा घराना दे दिया हक का दामन नहीं छोड़ा। और साबिर ऐसा कि सब्र करने वालों के साथ खुदा होता है ना, पर यह ऐसा साबिर कि सब्र की मेराज हो गई। सब्र को नाज है कि साबिर हो तो हुसैन जैसा, शहादत को नाज हो गया शहीद हो तो हुसैन जैसा। हम शहीद होकर हमारा मर्तबा बुलंद होता है, और हुसैन ऐसा है कि ऐसा शहीद हुए कि शहादत को नाज होने लगा। ये जीती जागती तफसीर का नाम इमाम हुसैन है। इस आयत की जीती जागती तफसीर का नाम इमाम हुसैन है, और उसी तफसीर की अक्कासी करने वाले का नाम मुजफ्फर हुसैन है। वाह 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 वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। ईमान कभी सौदा नहीं किया वो मुजफ्फर। जी बेशक। मुजफ्फर जो बोलता था वो करता था, ये अमल है उसका। वो मुजफ्फर जो ऐवान में जाकर हक की सदा बुलंद करे, चाहे खुद की अपनी सामने वाली अपनी ही पार्टी की सरकार की ना हो। हक ऐसा कि डरे ना, ईमान ऐसा कि सौदा नहीं, अमल ऐसा कि चाहे वो तन्हा हो या भीड़ में, जो जैसी उनकी तन्हाई है हक गोई की वैसे ही भीड़ में भी। और सब्र तो मत पूछिए आप, सब्र कैसा किया, दुनिया के लिए तो जिया ही नहीं। पूरी दुनिया उनके दरवाजे पे आती है, पूरी दुनिया के मदाव बने हुए हैं, खुद फकीर जिंदगी, हल्के फुल्के एमएलए हो जाते हैं तो 64 स्कॉर्पियो हो जाती है, छोटे मोटे, अरे चेयरमैन हो गए तो फॉर्च्यूनर निकल आई। चेयरमैन वो बंदा एमपी था, एमपी होकर भी जिंदगी खाकसारी वाली, लिबास फाकिराना, जिंदगी फाकिराना। क्यों? क्योंकि सौदा नहीं किया किस चीज का, इन 4 चीज का। मुजफ्फर कुछ भी हो जाए ईमान नहीं बेचना है, मुजफ्फर कुछ भी हो जाए अमल से पीछे नहीं हटना है। मुजफ्फर चाहे घर में रहो चाहे सदन में रहो हक बोलना है, चाहे पार्टी में रहो या पार्टी से निकाल दिया जाए हक का सौदा नहीं करना। यही तो कह रहा कुरान, कामयाब है यही लोग, यही कामयाब है। तो जीती जागती तफसीर का नाम अगर हुसैन है तो उन्हीं का बेटा मुजफ्फर हुसैन उन्हीं के नक्शे कदम चलता हुआ उन्हीं के रास्ते पे वो चलता रहा, और आज जाकर वो खुदा जाने किस मंजिल पर वो खूबसूरत आला तरीन मकाम पर वो नशी होंगे। अल्लाह ही जाने अमल उनका क्या होगा। कभी और मौका लगा तो मैं अपने दादा जान 60 साल जिंदगी जिन्होंने ऐसी गुजारी है कि आज तक उस 60 साल को हम याद करके रो रहे हैं कि ऐसे 60 साल पैदा करने वाला और कहां मिले। 60 साल जिंदगी तुम्हारे लिए जिया है उस बंदे ने, खुद के लिए तो जिया ही नहीं।
सिर्फ तुम्हारे लिए कौमी, मिल्ली, समाजी हर तरह का दर्द लेकर जो मैदान में पहुंचा, तुम्हारे लिए बोलता था। आज हमारा फर्ज बनता है कि हम उनका अलमबरदारी करें। हमारा हम पर जो एहसान है वो हम चुका तो नहीं सकते, पर नाम लेकर, उनका पैगाम लेकर आगे तो बढ़ सकते हैं। हम वो कौम नहीं है जो अपने एहसान करने वालों को, मोहसिन को फरामोश कर दे। ये वो दूसरे लोग हैं जो कलमा पढ़ने का भी एहसान नहीं मानते। उनकी तरफ मत जाओ, वो तो एनआरसी, उनका एनआरसी को रूहानी कुदरती एनआरसी हो गया। हमने न रसूल के एहसान को छोड़ा है, न सहाबा के एहसान को छोड़ा है, न अहले बैत के एहसान को छोड़ा है, न औलिया अल्लाह के एहसान को छोड़ा। हम छोड़ने वाले नहीं हैं। हमें छोड़ने के लिए तो एक ठो हम लोगों ने छोड़ रखा है। रोज 8 बजे आता, कुछ ना कुछ छोड़ चला जाता है। छोड़ू वो है, वो अपना काम कर रहा है, उसका ही काम है। हमारा काम पकड़ना है, एक बार दामन पकड़ लिया छोड़ने का नहीं। आप लोग को नहीं, नौजवानों को पता नहीं है कि दादा हुजूर मुजफ्फर दादा ने कितनी कुर्बानियां दी हैं, किन किन से पंगा मोल लिया है। हमें तुम तो अपने पार्टी के प्रमुख से शायद खड़े होकर बात ना कर पाओ, तलवा चाटोगे। वो कांग्रेस की सुप्रीमो के सामने ऐसे बात करते थे कि जैसे यही अव्वल है वो आखिर है, यही बाला है वो काला है, यही आला है, ये आला है। बेशक सादात आले रसूल, रूहानियत उनके अंदर, शरीयत उनके अंदर, तरीकत उनके अंदर, मारिफत उनके अंदर, हर एक चीज से मुज़य्यन, हर एक चीज, किसी एक में अगर तमाम चीज को जमा किया जाए, तरीकत का रंग भी हो, शरीयत भी हो, शायर भी हो, खतीब भी हो, अदीब भी हो, सियासतदान भी हो, वो एक शख्स, उस शख्स को हम और आप मुजफ्फर हुसैन की छौछुरी के नाम से जानते हैं। बेशक बेशक बेशक, हक बात है, हक बात है, बेशक। मैं क्या बताऊं उनके बारे में, बताते बताते मुझे लगता है पूरी रात गुजर जाएगी, मगर उन्होंने जो जो कारनामे, चाहे वो बनारस की कॉन्फ्रेंस हो जी, चाहे वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लिए जद्दोजहद हो, आप लोग क्या पता, आप लोग तो बीच, ये तो नौजवानों को पता ही नहीं होगा। जो बुजुर्ग होंगे उनको मालूम भी होगा, तो अल्लाह करे उनको मालूम रहे, फरामोश ना करें। तुम्हारे लिए जिया, तुम्हारे लिए चला गया, अपने लिए जिया ही नहीं। मैं सच, इसमें कोई मुबालगा नहीं, मिंबर नूर बैठा हूं, मुबालगा कुछ नहीं है। अगर मैं मुबालगा कर रहा हूं अपने दादा की शान में, तो आपको गवाह बना के बोलता हूं, मैदान महशर में मेरे गिरबान पकड़ लिया, ये झूठ बोला था तुमने, सब झूठ था। वो कोई हमारा कायद नहीं था, वो कोई मुर्शिद नहीं था। मैं तो हैरत में रहता हूं हजरत, एक आदमी के अंदर इतनी क्वालिटी आ कैसे सकती है? जी जी जी, बेशक बेशक। वो क्या क्या है, जितनी डिग्री आप जानते हैं, इल्ला माशाअल्लाह, सबसे तो मुज़य्यन है वो। एक आदमी में आप क्या देखना चाहते हो? हमारा कायद हो, वो थे। शरीयत का पाबंद हो, वो थे। तरीकत वाला हो, वो थे। आलिम हो, थे। शायर हो, थे। खतीब हो, थे। अदीब हो, थे। अजीबो गरीब हैं, जी जी बेशक, कमाल के खतीब हैं। माशाअल्लाह। शायर ऐसा, शेर ऐसा लिखे कि गोया ऐसे लगे कि अल्लामा इकबाल की रूहानियत ने हाथ पकड़ लिया हो। शेर ऐसा इनकलाबी शेर, हमको तो लगता है आजकल के बच्चे हजरत बाउंसर हो जाएगा शेर, भाई उन लोग से उड़ जाएगा। क्या कह गए हजरत, सोच लो, अपनी और उनकी वसअत समझ लो। तुम उनका लिखा पढ़ नहीं पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो, जिसने लिखा होगा वो कितना बड़ा जी। मैं सोच रहा हूं कि अपनी बात को हजरत यहां पर खत्म करूं, या आप इशारा करो तो बढ़ा दूं, क्योंकि इसके बाद वो दस्तारबंदी वाला माहौल है जिसके लिए हम लोग यहां आए हैं। बैठे रहिएगा, ये ना सोचेगा हमारी तकरीर खत्म होने लगी तो फिर आप लोग भी चलने बस हो। ये बच्चों का हौसला, ये बच्चों ने बड़ी मेहनत की साहब, कुरान हिफ्ज किया, कुरान। तुम्हारा तो मुझे कोई भरोसा नहीं, तुम्हारा आप मरने के बाद क्या हाल होगा, पर इनकी गारंटी है, कब्र मिट्टी नहीं खा पाएगी इनको, कितना कोशिश कर ले। जिसके सीने में कुरान हो और इश्के साहिबे कुरान हो, मोहब्बत महबूब रहमान हो, ये सब तो इनके सीने में इंशाअल्लाह मौजज़न होगी। कुरान ही सीने में होना काफी, मगर कैसे? ईमान के साथ। वो ये चार है प्रोसेस। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सनालिटी, यू हैव टू ओबे और फॉलो और टेक 4 things. One of them, Iman. The other one, Amal. The other one, Iman. With Amal and Iman, you have to be on the path of Haqq. Then you will do sabr. Inshallah, आराम से रहो फिल कब्र।
जी, ये लेके चलिए पैगाम मेरा। ईमान का सौदा मत करना, चाहे जान चली जाए। जान ही तो जाएगी, और क्या जाएगी? जान ही तो जाएगी ना। तो कहने वाले कह गए, वो जो ना थे तो कुछ ना था, वो जो ना हो तो कुछ ना हो। जान है जहान की, जान है तो जहान है, जान है तो जहान है ना। तो जान ही हमारी है, उन्हीं के लिए जान दे देंगे, कोई मसला नहीं। अमल कभी उल्टा सीधा नहीं करेंगे, हराम नहीं, हक तलफी नहीं, गुस्ताखी वालिदैन नहीं, हुकूकुल इबाद में कमी नहीं। क्यों? क्योंकि अमल है, ये की में आता है। इसी की को लेकर ताला खुलना है, ये की लेके जाओ। तो को और की समझे? को बोलते हैं किसी को मानना, की बोलते हैं किसी की मानना। पीर को मानो, पीर की ना मानो, कामयाब हो जाओगे। अल्लाह को मानो, अल्लाह, और सबसे बड़ा पीर तो रसूल। याद रखिए, दुनिया का हर पीर, हम सलाखों पर, दुनिया का हर पीर मुरीद है। दुनिया का हर पीर मुरीद है, पर रसूल आजम वाहिद ऐसे पीर हैं जो किसी के मुरीद नहीं। अबे सबसे बड़े पीर की तो मानो। नमाज के लिए बोल रहा है, मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज पढ़ो। नमाज तुम्हारे लिए मेराज है। मेराज समझे? हमें मेराज सबके बस की बात नहीं है। 1,24,000 कमो बेश हैं, किसी की मेराज नहीं हुई, किसी को मेराज नहीं। मेराज मेरे नबी के हिस्से में, इसका मतलब बहुत कीमती चीज है। मेराज सबको नहीं दी जाती, सबको नहीं कराई जाती। अरे आदम तुम सफीउल्लाह हो, मगर मेराज नहीं। मूसा तुम कलीमुल्लाह हो, मेराज नहीं। हालांकि कहा था कि हमको आपको देखना है, नहीं देख सकते। लन तरानी, यू कैन नॉट सी, नहीं देख सकते। जात नहीं, सिफात भी नहीं देख सकते। चलो, तुम हबीबुल्लाह, तुम कलीमुल्लाह, कोई ज़बीहुल्लाह, कोई रूहुल्लाह, सब ठीक है, सब बाबुहुम कुल्लबाब, एक दूसरे से बुलंद है। मगर नबी तुम हबीब हो, मेरे सबसे करीब हो, और इस बात को साबित करने के लिए मैं सबसे करीब बुला के रहूंगा। उसको मेराज कहा जाता है। तो मेराज उनको हो गई, और सदका जाओ, कुर्बान जाओ अपने नबी पर कि खुद तो मेराज कर गए, और जो लेकर आए वो हमारे लिए भी मेराज। वाह 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 वाह, हमारे लिए मेराज, माशाल्लाह जी। नमाज लेकर आए, नमाज मोमिनों की मेराज। हमें नबियों को जो ना मिले, नबी आजम के सदके हमें एक बार नहीं 5 बार दिन में, जी 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 जी, बहुत खूब हज़रत, 5 बार दिन में तुमको मेराज का तोहफा देने वाला पीर, उसको मानते हो कि नहीं? तो उसकी मानोगे कि नहीं? आज से खुद से वादा कीजिए, खुद से बात करके ये कि हम जिसको मानते हैं इंशाअल्लाह उसकी मानेंगे। क्योंकि अगर ये नहीं किया तो कुरान कहता है घाटे में हो। तो यू वांट टू बी इन अ खसारा, तुम घाटे में रहना चाहते हो, देन नो प्रॉब्लम, यू कैन कैरी ऑन। इफ यू वांट टू बी टेक सम अचीवमेंट्स, देन यू विल फॉलो ऑल 4 थिंग्स: ईमान, अमल, हक, सब्र, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।